बैठते जाए सारे साथी, जो खड़े साथी हैं अंदर आ जाइए, बैठते जाए। देवी जीता जी कहाँ है? कहाँ है देवी जीता जी? डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब, मुआवन सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब गुप्ता साहब, प्रोविंशियल नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनाब तेली साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, जनाब सिद्धोत्रा साहब, जनाब लोचन साहब व दीगर मुअज़्ज़ीन। और जब लोगों की हुकूमत आएगी, यही अखबार जो आज चू नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं? मैंने कल पंतों की बात की, आज किसी अखबार में आपने देखा है इनने पंतों का लिखा है कि पंडित वहां से भाग के आए? कोई अखबार नहीं, नेशनल मीडिया में नहीं, काट दिया वो ने, खबरदार ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि किसी को ये सब कहते हैं सच नहीं पहुंचना चाहिए, मगर अंदर से सच पहुंच रहा है अल्लाह अल्लाह तरीके से, उनकी मेहरबानी से नहीं, लोग जानते हैं क्या हो रहा है। मगर जो ही एक हुकूमत आएगी, यहाँ लोगों की हुकूमत आएगी, हम इन पर कर्ज नहीं लगा, लिखे जो लिखना चाहिए। अखबार की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, उससे हम भी जागते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं गलत होते हैं तो ये हमें सही करते हैं, कहते हैं यहाँ पे आपने गलत किया है, एडिटोरियल लिखते हैं, तो हम भी जाग जाते हैं, यार ये जरूर कुछ होगा। हम दबाते नहीं, मगर क्योंकि हमारी मुसीबत यह है कि हमारा मीडिया इसलिए भी इनके नीचे दबा हुआ है क्योंकि वो चलाने वाले जो हैं वो गरीब हैं, वो इनके एडवर्टीजमेंट पे जिंदा है। सरकार उनका एडवर्टीजमेंट बंद कर दे, वो अखबार ही बंद हो जाएगा। ये हमारी मुसीबत। किसी भी तरीके से हमें कानून एक लाना चाहिए मरकज़ में कि ये मीडिया पे कोई भी रोक न लगाएं, सिर्फ इस बात पर रोक लगाएं कि कोई कम्युनल डिसहार्मनी को न दिखाएं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फसाद को उभारे नहीं। उस चीज़ पे हमें इनको कर्व करना चाहिए, बाकी इनको आज़ादी होनी चाहिए। सच्चाई लिखें कि सरकार उससे ही अपना रास्ता सही करे। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा, हम लोग आज भी बहनों की इज्जत नहीं करते, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खासकर ओबीसी से कहना चाहता हूँ, जब तक आपकी बहनें आगे नहीं आएंगी और बोलेंगी नहीं, याद रखिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि इस गाड़ी के दो पहिए हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ से औरत। अगर ये दो पहिए नहीं चलेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये गाड़ी नहीं चलेगी। आज वो जमाना गया जब सिर्फ मर्द कमाता था और घर चलता था। अब जब तक औरत भी कमाएगी नहीं, वो घर कभी भी खुशहाल नहीं रहेगा। एक की तनख्वाह से नहीं चल सकता, ईमानदारी से आपसे कहता हूं, नहीं चल सकता। वो जमाना गया जबकि मर्द कमाता था और घर चलता था। आज जब तक घर की औरत भी काम नहीं करेगी, वो तो पैसे नहीं कमाएगी, उसको हर वक्त मुसीबत रहेगी। वो जाएगी खान के पास, मुझे तेल का पैसा दो। हाय, मैं औरतों से कहता हूँ, जब तक तुम लोग अपने पाँव पे खड़े नहीं रहोगे, तुम्हारी कभी इज्जत नहीं होगी। मेरी बात याद रखना बहन, याद रखना। पहले अपने आप को खड़ा करना है आपने। जब आप खड़ी हो जाएंगे, आप देखना देश में कितनी उन्नति आई, कितनी तरक्की आएगी और कितना देश आगे जाएगा। और हमने औरतों को आगे चलाना है और उनको वो पोजीशन देनी है जहाँ पर कि आप इस वतन को, हिंदुस्तान को आगे चला सकते। वही हो सकता है, जब तक वो नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता।
हमारी हालत ही देखो, माँ खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी कुर्सी पे, वो मर्द हटेगा नहीं, ये नहीं सोचेगा यार इसको मैं कुर्सी दूं ये बैठे, नहीं, खड़ी है। मैंने उन मुल्कों को भी देखा है जहां औरत की इतनी इज्जत है कि औरत आएगी, बस में बैठा है, वो उठ जाएगा और उसको कुर्सी देगा, तू बैठ। यहाँ तो यह है कि औरत आएगी उसको धक्का मार देंगे। इसको बदलाना है, इसको हम नहीं बदलाएंगे तो हम इसको वतन को बना नहीं सकते। इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। और मैं ओबीसी के उस लड़की से भी कहता हूँ, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगी इन औरतों बहनों के पास, इनको नहीं वो सिखाओगी, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये भी जरूरी है। सियासत तो चलती है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। 370 हो, वो स्टेट हुड हो, वो 35 हो, वो तो कर रहे हैं, इसमें हमने कभी तब्दीली नहीं। तूफान आएंगे आएंगे, मगर वही लोग उस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं जिन्हें पहले उस पर भरोसा हो, फिर अपने आप पर भरोसा देना चाहिए। ये चीज़ें कायम करिए। हम बड़ा धर्म कहते हैं, मगर धर्म से बहुत दूर हैं, बहुत दूर। सिर्फ नाम है धर्म। कम तोड़ते हैं, बेईमानी करते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, हर चीज जो भगवान कहता है मत करो वो करते हैं। पर कहते हैं ये नहीं, ये देश बनेगा नहीं तब तक जब तक हम अपने आप को उस तरह वापस न लाएं। अपने में पैदा करना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। ऐसा करो, कोई बगावत नहीं करते। आज हम पे बगावत का भी लगता है, ये लगाने लगेंगे तो बहुत कुछ कहेंगे, इसे घबराना नहीं चाहिए। ये आपको ऊंचा उठा रही है। तुंडे बादे मुखालिफ से न घबरा है काफ, ये उठती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। घबराओ नहीं। जितना ये तुम पे आरोप लगाएंगे, जिन्हें याद रखना ये उनकी कमजोरियां हैं और हमारी बुलंदियां हैं। कभी घबराना नहीं, बोलते रहे, क्या नहीं बोलते। यही कल आपके पैरों के नीचे गिरेंगे और कहेंगे हम गलत। मगर अपनी हिम्मत रखो और हिम्मत से चलो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लिए, अपने हक के लिए, ये नहीं कि आप कोई चीज ऐसे मांग रहे हो जो आपकी नहीं है, अपने हक के लिए आप लोग आवाज उठाओ, बुलंद करो। तब आपको अपना हिस्सा मिलेगा, उससे पहले कभी नहीं मिलेगा। और मुझे उम्मीद है तेली साहब और इसकी जमात और आप बहन भाइयों और बुजुर्गों कि आप लोग मिलके एक दूसरे साथ मिलके इसकी तरफ चलोगे और एक खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश करोगे जो सबके लिए होगी और इसमें तरक्की होगी सबकी। यही एक रास्ता है। कहीं आरोप लगेंगे उनका परवाह मत कीजिएगा, उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास न था न है न होगा, बस यही आरोप लगाए। मुझे से कब से लगे हैं, मेरे बाप पे तो उससे पहले भी लगे, कोई बड़ी बात। मगर ये साफ तो मैं जो कर रहा हूं इस वतन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, अपने नहीं। अल्लाह करे कि आप लोगों को हिम्मत दे और इन्हें हिम्मत, हमारी बहनों को भी हिम्मत दे कि इसका मुकाबला कर सकते हैं। बहनों के लिए आसान नहीं है। बहनें जब तुम खड़े हो जाती हो तो ये नहीं समझना कि तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हारे पे बहुत से आरोप लगेंगे, बहुत से गंदी बातें कहेंगे, ये नहीं कह रहे, कहेंगे भी।
मगर जिसने उसका दामन थाम लिया है वो गंगा